हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, जैसे पितरों की प्रिय चिताग्नि मृत शरीर को पाकर प्रज्वलित हो उसे जलाती है और अंत में जल का अभिषेक पाकर शांत हो जाती है, उसी प्रकार पांड्य नरेश घोड़े, हाथी, मनुष्यों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें प्रचुर मात्रा में राक्षसों के लिए भोजन देकर अंत में अश्वत्थामा के बाण से सदा के लिए शांत हो गए। जिसने पूरी विद्या समाप्त कर ली है तथा समस्त कर्तव्य कर्म पूर्ण कर लिए हैं, उस गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पास सुहृदयों सहित आकर आपके पुत्र दुर्योधन ने प्रसन्नता पूर्वक उसकी बड़ी पूजा की। ठीक उसी प्रकार जैसे बलि से पराजित होने पर देवराज इंद्र ने विष्णु का पूजन किया था। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में पांड्यवध विषयक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब युद्ध स्थल में अश्वत्थामा द्वारा पांड्य नरेश मार डाले गए और मेरे पक्ष के अद्वितीय वीर कर्ण ने जब शत्रु सैनिकों को मार भगाया, उस समय अर्जुन ने क्या किया? पांडु कुमार अर्जुन युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त कर चुके हैं। वे विजय के प्रयत्न में लगे हुए बलवान वीर हैं। भगवान शंकर ने उन्हें कृपा पूर्वक अनुग्रहित करते हुए कह दिया था कि तुम समस्त प्राणियों के में प्रधान एवं अजय होगे। इसलिए उन शत्रुनाशक धनंजय से मुझे अत्यंत तीव्र और महान भय बना रहता है। अतः संजय, वहां कुंती कुमार अर्जुन ने क्या किया, मुझे वह भी बताओ। संजय ने कहा, राजन, पांड्य नरेश के मारे जाने पर श्री कृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ अर्जुन के हित में ये वचन कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, मैं राजा युधिष्ठिर को नहीं देख रहा हूँ। युद्ध स्थल से हटे हुए अन्य पांडव भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुनः लौटे हुए पांडव योद्धाओं ने विशाल समुद्र सेना में भगदड़ शत्रु सेना में भगदड़ मचा दी थी, परंतु अश्वत्थामा के संकल्प के अनुसार कर्ण ने सृंजों का संहार कर डाला तथा अपनी सेना के हाथी, घोड़े, रथों का भी भारी विनाश कर दिया। वीर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने किरीटधारी अर्जुन को ये सारे बातें बताई। यह सुनकर तथा अपने भाई के ऊपर आए हुए इस घोर और भयानक भय को देखकर पांडु कुमार अर्जुन ने कहा, ऋषिकेश, आप शीघ्र घोड़ों को बढ़ाइए। तब भगवान ऋषिकेश, जिसका सामना करने वाला कोई दूसरा योद्धा नहीं था, उस रथ के द्वारा आगे बढ़े। उस समय वहां पुनः बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था। कौरव और पांडव योद्धा पुनः निर्भय होकर एक दूसरे से भिड़ गए थे। पांडव सैनिकों के प्रधान थे भीमसेन और हम लोगों का प्रधान था सूत पुत्र कर्ण। निपश्रेष्ठ, उस समय कर्ण का पांडव सैनिकों के साथ जो पुनः संग्राम आरंभ हुआ था, वह यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला था। दोनों दलों के सैनिक एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से धनुष, बाण, परिख, खड्ग, पट्टिश, तोमर, मूसल, भुषंडी, शक्ति, प्रास, तीखे, कुंत, भिंदीपाल और बड़े बड़े अंकुश लेकर शीघ्रता पूर्वक युद्ध के मैदान में कूद पड़े थे। रथी वीर अपने बाण सहित धनुष की प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि एवं रथ के पहियों की घड़घड़ाहट से आकाश, अंतरिक्ष, दिशा, विदिशा और भूतल को शब्दायन करते हुए शत्रुओं पर चढ़ आए। कलह के पार जाने की इच्छा रखने वाले वे सभी वीर उस महान शब्द के हर्ष एवं उत्साह से भरकर विपक्षी वीरों के साथ अत्यंत घोर संग्राम करने लगे। प्रत्यंचा, हस्त्रताण, धनुष का बाण, पैदल मनुष्यों के महान आर्तनाद की तुमुल ध्वनि वहां गूंजने लगी। जोर जोर से गरजते और अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए उन शत्रु सैनिकों से बहुतों को वीर कर्ण ने अपने बाणों से मथ डाला। तब संग्रामण में पांडव दल ने शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले महापराक्रमी प्रधान प्रधान योद्धाओं ने आके कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर कर्ण ने अपने बाणों की वर्षा से शत्रु सेना का मंथन करते हुए उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे यूथपति गजराज पक्षियों से भरे हुए कमल पूर्ण सरोवर में घुसकर उसे मथने लगता है। उस समय देहदारी के चमड़े और कवच कट कट कर भूतल पर गिरने लगे। शत्रु सैनिक कर्ण के द्वितीय बाण का स्पर्श नहीं सह पाते थे।
जैसे सिंह अपनी दृष्टि में पड़े हुए मृगों को वेग पूर्वक मसल डालता है, उसी प्रकार कर्ण ने अपने बाणों की पहुंच से के भीतर आए हुए पांडव, संजय, पांचाल योद्धाओं को बड़े वेग से रौंद डाला। मान्यवर, तब पांचाल राज्य धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र और नकुल, सहदेव, सात्यकी इन सब ने एक साथ आकर कर्ण पर आक्रमण किया। उस समय जब कौरव, पांचाल और पांडव योद्धा परिश्रम पूर्वक युद्ध में लगे हुए थे, तभी सैनिक रणभूमि में अपने प्राणों का मोह छोड़कर एक दूसरे को मारने लगे। मान्य नरेश, कमर कसे, कवच बांधे, शिरस्त्राण और आभूषण धारण किए हुए योद्धा गरजते, उछलते कूदते और एक दूसरे को ललकारते हुए कालदंड के समान गदा, मूसल, परिघ उठाए परस्पर धावा बोल रहे थे। तदंतर वे एक दूसरे का वध करने, परस्पर चोट खाकर धाराशायी होने और शक्ति से रक्त बहाने लगे। उनके मस्तिष्क, नेत्र, आयुध सब नष्ट हो गए थे। रथियों में रथी, हाथियों से हाथी, पैदल मनुष्यों से मनुष्य, घोड़ों से घोड़े मारे जाकर रणभूमि में सहस्त्रों की संख्या में पड़े थे। घुड़सवार ने कितने ही शूरवीरों को मार डाला था। पताका, ध्वजों सहित कईयों के रथ पर्वतों के समान टूट टूट कर पृथ्वी पर पड़े थे। कितने ही घुड़सवार उतावली के साथ पैदल वीरों के पास जाकर उनके द्वारा मारे गए तथा झुंड के झुंड पैदल सैनिक भी घुड़सवारों की चोट से मारे जाकर युद्ध स्थल में सदा के लिए सो गए। उस महासमर में मारे गए योद्धाओं के मुख और शरीर कुचले हुए कमलों और कुम्हलाई हुई मालाओं के समान श्रीहीन हो गए थे। नरेश्वर, हाथी, घोड़े, मनुष्यों के अत्यंत रूप, सुंदर रूप भी वहां कीचड़ से सने हुए वस्त्रों के समान घिनौने हो गए थे। उनकी ओर देखना भी कठिन हो रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत के कर्ण पर्व के अंतर्गत संकुल युद्ध विषयक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा पाकर बहुत से महावत धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से हाथियों के साथ आकर उन पर टूट पड़े। वे नाग शत्रुओं की सारी सेना को कुचल डालने की इच्छा रखते थे। धृष्टद्युम्न ने भी उन पर नाराज नामक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। धृष्टद्युम्न ने पर्वताकार हुए हाथियों में से प्रत्येक को अपने चलाए हुए 10-10, 6-6 और 8-8 बाणों से घायल कर दिया। वे प्रत्यंचा रूपी वीणा के तार को झंकारते, शूरवीर के दिए हुए ताल से प्रेरणा लेते और वीरोचित नृत्य करते हुए उन हाथियों पर बाणों की वर्षा करते। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रभद्रगण, सात्यकी, शिखंडी, पराक्रमी चेकितान, ये सभी वीर चारों ओर से उन हाथियों पर उसी प्रकार बाणों की वृष्टि करते थे जैसे बादल पर्वतों पर पानी बरसाते हैं। मलेच्छों के द्वारा आगे बढ़ाए हुए अत्यंत क्रोधी गजराज मनुष्यों, घोड़ों, रथों को अपनी सूंडों से उठा उठा कर फेंक देते, उन्हें अपने पैरों से मसल डालते। कितनों ने को अपने दांतों के अग्रभाग से विदीर्ण कर देते। इसी समय सात्यकी ने अपने सामने उपस्थित हुए वंगराज के हाथी के मर्म स्थानों को भयंकर वेग वाले नाराज से विदीर्ण करके उसे धाराशायी कर दिया। वंगराज अपने शरीर को सिकोड़कर उस हाथी से कूदना ही चाहता था कि सात्यकी ने नाराज द्वारा उसकी छाती छेद डाली और वह घायल होकर भूतल पर गिर गया। दूसरी ओर पुंडराक आक्रमण कर रहे थे। उनका हाथी चलते फिरते पर्वत के समान जान पड़ता था। सहदेव ने प्रयत्नपूर्वक चलाए हुए 3 नाराजों द्वारा उसे भी घायल कर दिया। इस प्रकार उस हाथी को पताका, महावत, कवच, ध्वज, प्राणों से हीन करके सहदेव पुनः अंगराज की ओर बढ़ चले। परंतु नकुल ने सहदेव को रोककर स्वयं ही अंगराज को पीड़ित किया। उन्होंने यमदंड के समान 3 भयानक नाराजों द्वारा उनके हाथियों को और 100 नाराजों से अंगराज को घायल कर दिया। अंगराज ने नकुल पर सूर्य किरणों के समान तेजस्वी 800 तोमर चलाए, परंतु नकुल ने उनमें से प्रत्येक के 3-3 टुकड़े कर डाले। हाथियों पे जिन पर पताकाएं फैल रही थी, जिनके मुख बहुत सुंदर थे, कसने के लिए बनी हुई रस्सी और जिनके कवच सुवर्णमय थे, वे सभी पर्वतीय
हाथी पर्वतीय नजर आते थे, जैसे कि पर्वत पर उजाला फैला दिया गया हो। ताम्रलिप्त देशीय योद्धा बड़ी उतावली के साथ बाणों और तोमरों की एक दूसरे पर वर्षा कर रहे थे। रथियों का हाथियों के साथ युद्ध छिड़ गया था। वे रथी वीर हाथियों के ऊपर सहस्त्रों तोमरों की वर्षा कर रहे थे। नाराजों से अत्यंत घायल हुए हाथियों के कुंभस्थल फूट गए, विभिन्न मर्म स्थान विदीर्ण हो गए, उनके दांत और आभूषण कट गए। सहदेव ने उनमें से 8 महागजों को 64 पैने बाणों से शीघ्र मार डाला। वे सब के सब सवारों के साथ धाराशाही हो गए। अपने कुल को आनंदित करने वाले नकुल ने भी प्रसन्नता पूर्वक प्रयत्न करते हुए अपने धनुष को खींचकर अनायास ही नाराजों द्वारा बहुत से हाथियों का वध कर दिया। तदंतर धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र, प्रभद्रगण और शिखंडी ने भी उन महान गजराजों पर अपने बाणों की वर्षा की। जैसे व्रजों की वर्षा से पर्वत ढह जाते हैं, उसी प्रकार पांडव रूपी बादलों की हुई वर्षा से वृष्टि से आहत हुए शत्रुओं के हाथी रूपी पर्वत धाराशाही हो गए। इस प्रकार उन श्रेष्ठ पांडव महारथियों ने आपके हाथियों का संहार कर दिया, जिसे देखकर आपकी सेना किनारा तोड़कर बहने वाली नदी के समान सब और भागने लगी। पांडु पुत्र युधिष्ठिर के उस सैनिकों को ने आपकी उस सेना को मत कर उसमें हलचल पैदा करके पुनः कर्ण पर धावा बोल दिया। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी कहते हैं, महाराज, सहदेव क्रोध में भरकर आपकी विशाल सेना को दग्ध करने लगे। उस समय भाई दुशासन ने अपने उस भ्राता का सामना किया। उस महायुद्ध में दोनों भाइयों को एकत्र हुआ देख वहां खड़े हुए महारथी योद्धा सिंहनाद करने लगे। भरत उस समय कुपित हुए आपके धनुर्धर पुत्र ने अपने 3 बाणों द्वारा बलवान पांडुपुत्र सहदेव की छाती में गहरा आघात कर दिया। तब सहदेव ने आपके पुत्र को एक नाराज से घायल करके पुनः 70 बाणों से बींध डाला। तत्पश्चात उनके सारथी को भी 3 बाण मारे। राजन, उस महासमर में दुशासन ने सहदेव का धनुष काटकर उनकी दोनों भुजाओं और छाती में 73 बाण मारे। तब सहदेव ने अत्यंत कुपित होकर उस महासमर में तलवार उठा ली और उसे घुमाकर तुरंत ही आपके पुत्र के रथ की ओर फेंक दिया। उसकी वह लंबी तलवार दुशासन के धनुष बाण प्रत्यंचा को काटकर आकाश से भ्रष्ट हुए सर्प की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदंतर प्रतापी सहदेव ने दूसरे धनुष लेकर दुशासन पर एक विनाशकारी बाण का प्रहार कर दिया। यमदंड के समान प्रकाशित होने वाले उस बाण को आते देख दुशासन ने तीखी धार वाले खड्ग से उसके 2 टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात दुशासन ने युद्ध स्थल में तुरंत ही तीखी तलवार घुमाकर सहदेव पे दे मारी और फिर उस पराक्रमी वीर ने दूसरा धनुष उठाकर बाणों का संधान किया। सहदेव ने हंसते हुए से सहसा अपनी ओर आती हुई उस तलवार को तीखे बाणों से समरभूमि में गिरा दिया। भारत, इतने में ही आपके पुत्र ने उस महासमर में सहदेव पर तुरंत ही 64 बाण चलाए। राजन, सहदेव ने रणभूमि में वेग से आते हुए बहुसंख्यक बाणों में से प्रत्येक को 5-5 बाण मारकर काट गिराया। इस प्रकार आपके पुत्र के चलाए हुए बाणों का निवारण करके सहदेव ने उसके ऊपर भी बहुत से बाण छोड़ दिए। आपके पुत्र ने भी सहदेव के बाणों को काट दिया और जोर से गर्जना की। इसके बाद दुशासन ने रणभूमि में सहदेव को घायल करके उन माद्री कुमार के सारथी को 9 बाण मार दिए। महाराज, इससे कुपित होकर सहदेव ने अपने धनुष पर मृत्यु, काल और यमराज के समान भयंकर बाण रख दिया। फिर उस धनुष को बलपूर्वक खींचकर उसने आपके पुत्र पर बाण छोड़ दिया। वह बाण दुशासन को उसके विशाल कवच को वेग पूर्वक विदीर्ण करके बांबी में घुसने वाले सर्प के समान पृथ्वी में समा गया। इससे आपका महारथी पुत्र मूर्छित हो गया। उसे मूर्छित हुआ देखकर उसका सारथी तीखे बाणों की मार खाकर अत्यंत भयभीत ही हुए तुरंत ही उसे रणभूमि से हटाकर दूर ले गया।
अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।